हमारा आज का टॉपिक है क्लॉज। आज के सेशन का मकसद है कि हमें क्लॉज की समझ आ जाए, क्लॉज होती क्या है। क्लॉज के बारे में एक बात याद रखिएगा, क्लॉज एक ग्रामेटिकल यूनिट है, यानी ग्रामर की अपनी टर्मिनोलॉजी है। जब ग्रामेटिकल नॉलेज की बात होती है, ये अपनी टर्मिनोलॉजी में बात करती है। क्लॉज एक ग्रामेटिकल यूनिट है जो एक कंप्लीट प्रोपोजिशन है, जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करती है। अब क्लॉज के जो टेक्निकल पार्ट्स हैं वो हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हर क्लॉज अपने अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखती है। सब्जेक्ट होना भी लाजिम है, प्रेडिकेट होना भी लाजिम है। सब्जेक्ट कभी इंप्लाइड हो जाए, एक्सप्लिसिट हो जाए, यानी क्लियरली प्रेजेंट हो, या अपने मीनिंग में हो, अंडरस्टूड हो बट लिखा ना गया हो। इन दोनों केसेस में सब्जेक्ट पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा प्रेडिकेट। लेकिन अब समझना यह है कि व्हाट सब्जेक्ट इज एंड व्हाट प्रेडिकेट इज, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हम इन्हें क्लॉज में आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। पहले लेते हैं कि सब्जेक्ट को, हर क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजिम है। सब्जेक्ट सेंटेंस का मौजू होता है। नंबर 1, सब्जेक्ट यह बताता है कि क्लॉज है किस बारे में, यानी सब्जेक्ट क्या है, उन्वान और मौजू वो सब्जेक्ट होता है। जनरली ट्रेडिशनली हम ये कहते हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ काम करने वाला नहीं सब्जेक्ट होता। चूंकि काम करने वाला तब होगा जब जुमले में काम होगा। बहुत सारे जुमले ऐसे हैं, क्लॉजेज ऐसी हैं जिनमें काम ही कोई नहीं। आई एम अ बॉय, इसमें कोई एक्शन ही नहीं। जब एक्शन नहीं है तो डूअर किधर से आया? तो डूअर सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ डूअर सब्जेक्ट नहीं है। तो दूसरी बात कि सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन वो ये है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब सब्जेक्ट की जगह पे नाउन भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे पूरी अलग क्लॉज भी आ सकती है। सब्जेक्ट जो भी मौजू होगा वो सब्जेक्ट होगा। Part of sentence about which something is said, something is spoken, something is stated, called subject. तो ये डेफिनेशन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑल इंक्लूसिव है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है, मौजू है उस जुमले का, वो सब्जेक्ट हो गया। देन है प्रेडिकेट। अब एक जुमला याद रखना है आपने, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी मौजू सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात है वो बात प्रेडिकेट है। मौजू के बारे में जो खबर दी जा रही है वो प्रेडिकेट है। मिसाल के तौर पे आई एम अ बॉय में आई सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, और इसके बारे में जो खबर है आई एम बॉय के मैं लड़का हूं, वो जो खबर वाला पार्ट है वो प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट की एक ग्रामेटिकल निशानी ये है, कोई प्रेडिकेट ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। आई एम अ बॉय में एम वर्ब है, और एम एक स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। वर्ब की डेफिनेशन में एक लफ्ज है जो होने की हालत को शो करे। बी होता है होना, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म एम है, इज आर एम तीनों बी की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। तो बी होने को, ये मेरा लड़का होना एम शो कर रहा है, तो एम वर्ब है। कोई भी प्रेडिकेट वर्ब के बिना नहीं होता। देखें, अब जुमला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना नहीं होता, और प्रेडिकेट वर्ब के बिना नहीं होता। गोया सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजिम है। दे आर कंपल्सरी पार्ट ऑफ क्लॉज, विदाउट इट क्लॉज कैन नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो वर्ब है ये एक होना लाजमी है। ग्रुप ऑफ वर्ब, मसलन हम कहते हैं आई एम रनिंग, एम और रनिंग ये ग्रुप ऑफ वर्ब्स है, यानी पूरा एक वर्बल ग्रुप है। ऐसे भी हो सकता है। बाकी पार्ट भी प्रेडिकेट में हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट वो हिस्सा जो लाजिम होता है वर्ब के लिए, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा।
तो कॉम्प्लीमेंट लाजमी पार्ट है, वो ऑब्जेक्ट हो या जो भी हो। इसी तरह ऑप्शनल पार्ट होता है जिसे हम एडजंक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब के आगे भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडजंक्ट भी, यानी कंपल्सरी पार्ट्स भी हो सकते हैं, ऑप्शनल भी, लेकिन वर्ब लाजमी है। मिसाल के तौर पे आई स्लेप्ट, आई जो है ये सब्जेक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये क्लॉज पूरी हो गई। जिधर भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाएंगे क्लॉज मुकम्मल हो गई। अब वर्ब कौन सा, इसकी एक स्पेसिफिकेशन है। एक सेंटेंस में जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उतनी क्लॉजेस होंगी। अगर आपने चेक करना हो जुमले में कितनी क्लॉजेस हैं, आप फाइनाइट वर्ब गिन लें। सवाल यह है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। मैं आपको इसकी सादा सी एक निशानी बताता हूं। ये एक ऐसा वर्ब होता है जो टेंस चेंज करने से, नंबर चेंज करने से चेंज हो जाए। मिसाल लीजिएगा, आई वॉन्ट टू टीच, इसमें टेंस चेंज करें। आई वॉन्टेड, यानी ये प्रेजेंट है, पास्ट में ले जाएं, आई वॉन्टेड टू टीच। अब ये जो वॉन्टेड टू टीच बदला नहीं, ये जो टेंस के बदलने से बदला है, या आप पर्सन बदलें तो बदल जाए। मसलन आप यहां ही करें, ये फर्स्ट पर्सन था, ये थर्ड पर्सन, तो यहां पे आ जाएगा ही वांट्स। टू टीच नहीं बदला, वांट्स बदला है। ये जो टेंस चेंज करने से बदल जाए, पर्सन चेंज करने से बदल जाए, नंबर चेंज करने से बदल जाए, इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब इसमें कितने हैं? एक। टू टीच बदल रहा है? नहीं, वो इन्फिनेटिव है, आप समझें कि वो नहीं है फाइनाइट। तो जितने फाइनाइट, यानी एक फाइनाइट वर्ब का होना लाजिम है। नॉन फाइनाइट जितने मर्जी होते फिर प्रेडिकेट नहीं होगा। प्रेडिकेट बनेगा जब फाइनाइट वर्ब आएगा। तो गोया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो क्लॉज है, और प्रेडिकेट के लिए लाजिम है कि उसमें वर्ब हो, और वर्ब कौन सा हो? फाइनाइट वर्ब। सो दिस पार्ट ऑफ क्लॉज इट कंटेन्स अ वर्ब। और दूसरा, एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट कॉल्ड प्रेडिकेट। जो भी खबर सब्जेक्ट के बारे में दी जा रही हो प्रेडिकेट कहलाती है। अब आगे के सेंटेंस और क्लॉज का क्या जो फर्क है? क्लॉज पार्ट होती है सेंटेंस का, यह बात ठीक है, मगर कुछ सवाल पैदा होते हैं। एक अकेली क्लॉज भी एक सेंटेंस होती है। सेंटेंस देखे ना, आप 6 क्लॉजेस लगा के भी तो जुमला पूरा कर सकते हैं ना। जुमला वो होता है जिसका पहला लेटर कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसके अपने तकाजे हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंस देता है। अब किसी ने सेंटेंस 6 क्लॉजेस से बना लिया, किसी ने एक से बनाया। फर्क यह है कि एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस हो सकती हैं, लेकिन एक अकेला सेंटेंस भी क्लॉज होता है। इसको आप थारो स्टडी करके देखें तो पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी एक सेंटेंस का दर्जा रखती है। मिनाई बॉय है, क्लॉज भी है, सेंटेंस भी है, ऐसे क्या है? वो है। तो अब तमाम जो क्लॉजेस हैं इंडिपेंडेंट, वो एक सेंटेंस भी हैं, लेकिन एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस भी हो सकती हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो क्लॉज को समैरिली समझा जा सकता है कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट जुमले का मौजू होता है जिसके बारे में बात हो रही है, पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। और दूसरा प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, वो जो जुमले के, वो जो मौजू के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। हर प्रेडिकेट में एक वर्ब है, और वर्ब भी फाइनाइट वर्ब। और बाकी फाइनाइट वर्ब की तफसील हम वर्ब की अकसाम में बताएंगे, और सेंटेंस की तफसील अलग से हैं, और क्लॉज की टाइप्स के ऊपर हमारा अलग लेक्चर मौजूद है। बहुत शुक्रिया।